हेलो स्टूडेंट्स, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का इंग्लिश ग्रामर का आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मॉडल्स बताने वाले हैं, जो आपका बोर्ड एग्जाम में 5 से 6 नंबर आपको बोर्ड एग्जाम में दिला देगा। 5 से 6 नंबर देखिएगा। मॉडल पेपर यदि आप चेक करिएगा तो इसमें देखिए, इस बार आपको सब्जेक्टिव में 3 क्वेश्चन कम से कम आपको पूछ रहा है। 3 क्वेश्चन आपको जो पूछ रहा है सब्जेक्टिव में आपको मॉडल से पूछ रहा है। 2 से 3 क्वेश्चन आपको क्या पूछ रहा है, ऑब्जेक्टिव में पूछ रहा है मॉडल से। इसलिए मॉडल को एकदम बारीकी में लीजिए, क्योंकि एकदम 5 से 6 नंबर आपको बोर्ड एग्जाम में दिलवा देगा। 5-6 नंबर आपका कम नहीं है। चलिए, उसके लिए हम लोग कुछ समझना पड़ेगा चीज़ों को। तो समझने के लिए हम लोग देखिए, मान लीजिए जैसे कोई पावर हो ना, समझ लीजिए यहाँ पर कोई पावर हो या कैपेसिटी हो या एबिलिटी हो। पावर हो, कैपेसिटी हो या एबिलिटी हो, जो आप काम करने की क्षमता हो, वो क्या हो, प्रेजेंट में हो। क्या हो, आपको प्रेजेंट में हो तो आप क्या लगाइएगा, कैन का यूज करिएगा, ठीक है। और लेकिन पास्ट में वही पावर हो तो आप क्या करिएगा, कुड का प्रयोग करिएगा। ये बेसिक बात को पहले समझ लीजिए। कैन और कुड का प्रयोग कहाँ करिएगा, जहाँ कोई पावर दिखाना हो, कैपेसिटी हो या एबिलिटी हो, वही प्रेजेंट में हो तो आप कैन का प्रयोग करिएगा। वही पावर आपको या कैपेसिटी या एबिलिटी पास्ट में हो तो कुड का प्रयोग करिएगा। पहला क्लियर हो गया। कैन कुड हो गया। एक आपका मे का यूज जो बहुत ज़्यादा फेमस होता है। मे का यूज को पहले समझिए। मे का यूज आपको पॉसिबिलिटी के लिए यूज करते हैं, मतलब संभावना के लिए आपका करते हैं, पॉसिबिलिटी के लिए, ठीक है। उसके बाद यदि किसी को ब्लेसिंग देना है, आशीर्वाद देना है, तो उसके लिए भी हम लोग मे का यूज करते हैं। किसी को मान लीजिए श्राप देना है, उसके लिए भी हम लोग मे का यूज करते हैं। साथ साथ हम लोग परमिशन के लिए भी हम लोग मे का यूज करते हैं। मे का यूज परमिशन, लेकिन क्या आपका फॉर्मल परमिशन हो, ठीक है। फॉर्मल परमिशन हो तो हम लोग किसका यूज करते हैं, मे का यूज करते हैं। पॉसिबिलिटी व संभावना बताने के लिए मे का यूज करते हैं। किसी को आशीर्वाद देना हो, श्राप देना हो तो आपको मे का यूज करिएगा। अब फॉर्मल में जैसे कोई चीज़ का परमिशन मांगना हो, जैसे स्कूल में हम लोग परमिशन मांगते हैं, तो उसके लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, मे का यूज करेंगे। और देखिए, यदि आपको बोलिएगा जो परमिशन यदि इनफॉर्मल हो तो किसका प्रयोग करेंगे, तो यदि याद रखिए, जो परमिशन जो हमारा इनफॉर्मल हो, परमिशन यदि हमारा इनफॉर्मल हो तो हम लोग कैन का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे, आपको कैन का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। परमिशन यदि हमारा इनफॉर्मल हो तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, कैन का प्रयोग करेंगे। तो कैन कुड हो गया। मे देखिए, माइट का यूज कहाँ करते हैं। माइट का जो आपका यूज है ना, वो भी हम आपको समझा देते हैं। माइट का यूज आपको देखिए, पहला तो आपका मे के पास्ट में करते हैं। मे के यदि पास्ट आपको कहीं आप आ रहा है तो आप क्या करिएगा, माइट का यूज कर दीजिएगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। मे का पास्ट ही माइट होता है। उसके बाद देखिए, आपको माइट का यूज क्या करना, संभावना बताने में करना। लेकिन संभावना क्या हो, बहुत कम हो। संभावना क्या हो आपको कम संभावना हो तो क्या करते हैं, माइट का यूज करते हैं, या तो मे के पास्ट के रूप में करते हैं। तो आपका कैन कोड हो गया, मे माइट हो गया। वो होता है शुड का प्रयोग। शुड का प्रयोग जो हमारा है, चाहिए के सेंस में होता है। क्या होता है, नॉर्मल सलाह। जैसे मान लीजिए दूध पीना चाहिए, पढ़ना चाहिए, खाना चाहिए, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, शुड का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो एकदम शुड हो गया, उसके बाद हमारा वो किसका आता है, मस्ट का आता है। तो मस्ट जो आपको बहुत ज़रूरी है, एकदम कर्तव्य हो, एकदम बहुत ज़रूरी चाहिए। इसमें भी देखिए आपको चाहिए, लेकिन इसमें क्या है, बहुत ज़रूरी वाले केस में आपको क्या लगाते हैं, मस्ट का। नॉर्मल सलाह हो तो हम क्या लगाएंगे, शुड का प्रयोग करेंगे। लेकिन नॉर्मल सलाह नहीं हो तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, मस्ट का प्रयोग करेंगे। जैसे एकदम आपको बहुत ज़रूरी हो, जैसे गरीबों को मदद करना चाहिए, टाइम पर दवा लेना चाहिए, ये क्या आपको एकदम स्ट्रॉन्ग एडवाइस हो। इसमें क्या होता है, आपको स्ट्रॉन्ग एडवाइस हो तो इसमें हम लोग मस्ट का प्रयोग करते हैं। और जहाँ नॉर्मल एडवाइस हो हम लोग क्या करते हैं, शुड का प्रयोग करते हैं। एक और देखिए, एक ऑटो का प्रयोग होता है। एक ऑटो का प्रयोग होता है। ये भी सब जो प्रयोग पहले समझ लीजिए। ऑटो का प्रयोग होता है मोरल एडवाइस के लिए। जैसे आपको नैतिक सलाह देना है, जैसे आपको टीचर का सम्मान करना चाहिए, माता पिता का सम्मान करना चाहिए, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ऑटो का हम लोग प्रयोग करते हैं। यदि ऑटो ऑप्शन में ना हो तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, हम लोग मस्ट का प्रयोग कर लेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। तो ये बेसिक चीज़ को समझना जरूरी था। एक आपको यूज टू का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो यूज टू का प्रयोग हम लोग क्या, पास्ट के हैबिट दिखाने के लिए हम लोग करते हैं। पास्ट हैबिट के लिए भी हम लोग कर लेते हैं। क्लियर है। तो ये सब बेसिक जानकारी हम दे दिए ताकि आपको क्वेश्चन करवाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। चलिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की ओर डिस्कस करते हैं। तो वर्ब एड मीनिंग टू द मेन वर्ब बाय एक्सप्रेसिंग एबिलिटी पॉसिबिलिटी। हम अभी तुरंत बताया भैया, कोई यदि एबिलिटी बतला रहा है, पॉसिबिलिटी बतला रहा है, तो इसका क्या होगा, तो किसमें मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है, तो कौन सा काम करता है, तो मॉडल्स काम करता है। भैया मॉडल्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, सी वर्क हार्ड। यदि आप कड़ा मेहनत करिएगा ना, तो यदि आप कड़ा मेहनत करिएगा तो सो डेट ही पास, आप जरूर पास हो जाइएगा।
करिएगा, तो कड़ा मेहनत करिएगा तो मस्ट यहाँ पर भरा जाएगा। आगे देखते हैं, बोल रहा आई डेस स्पीक 3 लैंग्वेज, बोल रहा हम 3 भाषा बोल सकते हैं, तो ये हमारा पावर है कि नहीं, तो बोलिएगा हाँ जी पावर, तो हम 3 भाषा बोल सकते हैं। पावर क्या है, प्रेजेंट है कि या पास्ट है, तो बोलिएगा प्रेजेंट है। जब प्रेजेंट में पावर आता है तो क्या लगाते हैं, कैन लगाते हैं कि नहीं, लगा दिए। आगे देखिए, इट डेज रेन टुडे, आज बरसात हो सकता है, तो इसमें क्या हो सकता है, संभावना बता रहा है। संभावना बता रहा है तो संभावना बताने के लिए हम लोग क्या ये याद किए थे, मे का प्रयोग याद किए थे। चलिए हम लोग मे मार दीजिए, निकल जाइए। आगे हम लोग देखिए, बोल रहा है सी इज वीक इन इंग्लिश, वह इंग्लिश में कमज़ोर है। ही डेज वर्क हार्ड, देखिए अब यदि आप इंग्लिश में यदि आप कमज़ोर है तो आपको क्या बहुत ज़्यादा मेहनत करना होगा। तो ये आपके लिए सलाह हम दिए क्या, नॉर्मल सलाह दिए क्या, नहीं भैया स्ट्रॉन्ग एडवाइस आपको करना ही करना पड़ेगा। और जहाँ स्ट्रॉन्ग एडवाइस हो जाएगा तो हम लोग किसका यूज करते हैं, मस्ट का यूज करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि आप इंग्लिश में कमज़ोर है तो आपको कड़ा से कड़ा मेहनत करना, ये आपका क्या बनता है, ड्यूटी बनता है, ठीक है। तो यहाँ मस्ट का प्रयोग हम लोग कर देंगे। आगे देखिए, पेरेंट्स डेज लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रन, माता पिता जो है बच्चों का देखभाल करना माता पिता का क्या बनता है, ये उसका कर्तव्य बनता है, देख रेख करना वो आपका बहुत ज़रूरी काम है उसके लिए। तो जब बहुत ज़रूरी होगा तो क्या लगाएंगे, मस्ट का प्रयोग हम लोग करेंगे, क्योंकि ये हमारा स्ट्रॉन्ग एडवाइस है माता पिता के लिए, अपने बच्चों का देखभाल करना। आगे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन आपका एग्जाम में एकदम गिरने वाला है, इसलिए समझ लीजिएगा। आई डेज रन फास्टर व्हेन आई वाज अ बॉय, बोल रहा मैं बहुत तेज दौड़ सकता था जब आई वाज ए बॉय, मैं जब बच्चा था, समझे, जब मैं एक लड़का था ना, तो बोल रहा आई डेज रन फास्टर, मैं बहुत तेज दौड़ सकता था व्हेन आई वाज ए बॉय, जब मैं एक छोटा लड़का था उस टाइम की बात हो रहा था। यहाँ पर देखिए आई वाज दिख गया, वाई दिख गया मतलब क्या हो गया, पास्ट का दिख गया। और जब पास्ट का दिख गया तो यहाँ पर क्या होगा, तो पास्ट में आपको बताया तो पावर तो है, लेकिन क्या हो गया, पावर तो यहाँ पर तो बता रहा है, लेकिन हमारा क्या बता रहा है, जब बच्चा थे ना, जब लड़का छोटा थे तब हम बहुत तेज दौड़ पाते थे छोटा बच्चा में। तो हम लोग क्या करेंगे, पावर है लेकिन पास्ट में, तो हम लोग क्या कैन का प्रयोग करेंगे, नहीं करेंगे, कुड का प्रयोग करेंगे, कुड कर दीजिए। आगे देखिए, यू डेज ओबे योर पेरेंट्स, अपने माता पिता की यदि देखभाल करना है, तो देखिए माता पिता की यदि हम लोग को देखभाल करना है तो हम लोग को बहुत ज़रूरी काम है भैया, तो मस्ट का प्रयोग करेंगे। कैंडिडेट आंसर ऑल द क्वेश्चन, कैंडिडेट को क्या करना है, सभी उत्तर को देना बहुत ज़रूरी है, एक भी क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं चाहिए। तो ये सलाह नहीं है भैया, ये एकदम स्ट्रॉन्ग एडवाइस है, तो क्या लगाएंगे, मस्ट का प्रयोग करेंगे। डेज आई हैव ए ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, तो ये हम क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, भैया एक गिलास पानी दे सकते हैं, तो रिक्वेस्ट के केस में भी हम लोग किसका यूज करते हैं, तो मे का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, मे का प्रयोग करेंगे। आगे देखिए, डेज स्विम व्हेन आई वाज स्मॉल, जब वो छोटा मतलब जो स्विम रहता तैरने वाला, तो हम तैर सकते थे। तो इसमें क्या पावर तो बता रहा है भैया, छोटा जगह रहता तो हम तैर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुड होगा। यहाँ पर पावर तो बता रहा है लेकिन पास्ट में, क्योंकि यहाँ पर वाइज दिख गया तो मतलब कुड हो जाएगा। स्मोकिंग डेज काउज कैंसर, तो स्मोकिंग के कारण क्या होगा, कैंसर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, स्मोकिंग कैन हो जाएगा, तो यहाँ पर कैन हो जाएगा। आगे देखिए, डेज द रिपब्लिक ऑफ इंडिया लाइव लॉन्ग, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको, मे हो जाएगा, मे, यहाँ पर मे द रिपब्लिक ऑफ इंडिया लाइव लॉन्ग हो जाएगा। आगे देखते हैं, बोलो सीमा एंड आकाश डेस डांस वेल, मतलब सीमा और आकाश जो है बहुत अच्छा डांस कर सकता है या कर सकते हैं, तो याद रखिए उसका पावर है, तो क्या करेंगे, कैन का हम लोग प्रयोग करेंगे। उसको गॉड बेस के भगवान आपको आशीर्वाद देते, इसके आशीर्वाद देने के लिए हम क्या बताया था, मे का प्रयोग बताया था, मे का प्रयोग कर दीजिएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है, यू डेस पे आवर टैक्स, हमने सरकार को टैक्स देना क्या बहुत ज़रूरी काम है ये हमारे लिए, तो ये मस्ट का प्रयोग करेंगे। डेस आई कम इन मैडम, मैडम से यदि हम परमिशन ले रहे हैं तो क्या फॉर्मल या इनफॉर्मल है, तो भैया फॉर्मल है। और जब फॉर्मल रहेगा तो हम क्या बताया था, मे का प्रयोग बताया था ना, हाँ बताया था। कैन रहेगा तो आपको इनफॉर्मल रहेगा तो कैन का प्रयोग कर दीजिएगा। आगे देखिए, ही डेस स्विम इफ़ ही विशेष, तो इसका क्या होगा, ही डेस स्विम, हम इफ़ ही विशेष, तो इसका क्या हो जाएगा, हम लोग स्विम करेंगे ना, तो ये हमारा क्या इच्छा है, तो इच्छा है तो हम लोग जरूर करेंगे भाई। तो इसका जो हमारा पावर हो जाएगा, तो सी कैन यहाँ पर हो जाएगा, सी कैन स्विम इफ विशेष। उसके बाद क्या बोल रहा है, सी डेज स्पीक इंग्लिश, हम लोग स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, यदि हम लोग अंग्रेजी भाषा एकदम फ्लुएंटली धारा प्रवाह बोल सकते हैं, तो ये हमारे लिए क्या पावर है, पावर है तो क्या लगाएंगे, कैन लगाएंगे। डेज यू राइट लेटर, तो हम लोग क्या इसमें परमिशन हम मांग रहे हैं ना, तो हम लोग बोलेंगे जो कैन यू राइट लेटर, क्या हम लिख सकते हैं लेटर, तो यहाँ पर क्या हम लोग लगाएंगे, कैन का प्रयोग हम लोग करेंगे। क्या करेंगे, परमिशन ले रहे हैं तो कैन का प्रयोग हम लोग कर देंगे, क्योंकि ये भी पावर लेके हम परमिशन में आ रहा है। आई आस्क हिम डेस इफ डेस सी हिम, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, कुड हो जाएगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।